हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। क्या हाल चाल है आप सबके? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोग आज देखेंगे, बहुत छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, छोटी सी बट इंफॉर्मेटिव। और एक्चुअली क्या कि रोज़ाना जो है ना, समझ ही नहीं आता। सेम टू रूटीन होती है, आपको पता है, अफ्तार में। और हमारे यहाँ आज थोड़ा सा ये था कि अफ्तार में फरमाइश आई थी कि खाना बनाया जाए, तो आज हमने बनाया खाना। और अफ्तार में ऐसे कुछ कोई लवाजमात नहीं रखे, तो बस उसी के छोटे मोटे क्लिप्स हैं। आई होप आप लोग को पसंद आएंगे। ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों की फरमाइश पे। बताऊँगी कि किसने ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था। और आप लोग ने भी एक काम ज़रूर करना है कि मुझे ना टॉपिक सजेस्ट करने हैं अच्छे अच्छे, ताकि उस पर हम लगाएं खूब सारी गपशप, आप लोग को भी ओपिनियंस लें और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं दूँ। तरह की चिट चैट से ना बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों को भी और मुझे भी, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। आप लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो बस चलें देर किए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। एक्चुअली वो जो दही मैंने जमाई थी ना, तो वो जो है ना इस दफ़ा पता नहीं क्यों इतनी रनी सी जमी। मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बेसिकली जायका तो सही था। दो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं मुझे। फर्स्ट ये कि थोड़ी सी रनी साइड जम रही है मेरी योगर्ट। और सेकेंडली ये कि जो है ना थोड़ी सी खट्टी हो जाती है। यार क्यों हो जाती है, अब ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो अगर आप लोग के पास कोई अच्छा सा टिप है ना, तो आपने ज़रूर मुझे देना है और बताना है कि मैं किस तरह और बेहतर दही जमा सकती हूँ। मैंने वही स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और ये मुझे सजेस्ट किया था समरीन फ़ातिमा ने। तो थैंक यू समरीन, आपके आज सजेस्ट किया हुआ जो टॉपिक है ना, वो मैंने लिया है। और बस यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग देखते रहेंगे अफ्तार का मामलात। मलका मसूर की दाल और चावल की फरमाइश आई थी कि अम्मा इतने दिन हो गए, और मेरी नंद ने भी कि इतने दिन हो गए भाभी, बस आज ना हम दाल चावल खाएंगे, फुल फ्लैश खाना। तो बस अफ्तार में थोड़ी सी जो है फ्रूट चाट काट ली थी, दैट्स इट। और पापड़ तल लिए थे, थोड़ा चटनी थी, अचार थी, वही लवाजमा जो दाल चावल के होते हैं, दैट्स इट। और सलाद बना ली थी, है ना। मेरा टॉपिक है आज के, सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दौलत मिलती है ना, तो वो बिल्कुल अपनी औकात भूल जाते हैं। औकात इन सेंस के वो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि बेचारे जो हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो ख़राब एरियाज़ में रहते हैं, तो उसमें अव्वल तो जाने की मसला नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसा भी फेस करना पड़ता है कि भाई वो लोग जो है ना गाड़ी ले जाना नहीं पसंद करते, कि भाई वहाँ पर ऐसी नैरो एरियाज़ हैं। जबकि जबकि चीज़ों से इंसान नहीं पहचाना जाता, इंसान अपने आप से पहचाना जाता है, मोहब्बत से पहचाना जाता है। बहुत से लोग हैं जो बेचारे नॉर्थ कराची, न्यू कराची और कोरंगी औरंगी में रह रहे हैं, तो क्या वो उनका कसूर है? नहीं है ना यार, हमारा कसूर है। हमारा भी कसूर नहीं है इन सेंस के भाई अब वो लोग नहीं वहाँ से मूव कर पा रहे हैं, आजकल हालात ऐसे हैं। तो लोगों को ये रहता है कि वो उनको मतलब कुछ अच्छी निगाहों से नहीं देखते। देखिए, ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से कहूँगी जजमेंट किसी का भी मकसद नहीं है। जो थोड़े बहुत चीज़ें हम फेस करते हैं, बस उसी पे थोड़ी बहुत बातें हैं। देखिए, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, कब्र में जब वो जाता है ना, तो उसको वही 2 गज़ कब्र और 2 गज़ कफन ही मिलता है। तो उससे ज़्यादा उसकी औकात ही नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लेता जाए। एक बड़ा अच्छा सा वाक़या याद आ रहा है इसी टॉपिक के हवाले से, कि एक बाप था और उसने वसीयत की थी अपने बेटे को कि भाई तुम जो है ना मेरे मरने के बाद मेरी मेरी कफन में मेरे मोज़े रख देना, लाइक। तो उस पे उसके बेटे ने जान तोड़ कोशिश करा ली, और बहुत के मेरे बाप की ख्वाहिश थी, लेकिन किसी ने मौलाना वगैरह ने, सब ने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर क्या हुआ कि जब ये बातें करके वो हार गया, तो उसके दोस्त के जो फादर के जो दोस्त थे ना, वो एक लेटर लेकर आया, वो उसको पकड़ाया अपने बेटे को। और पकड़ा के उसने जब वो लेटर खोला, अपने बाप की तहरीर पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि देखो बेटा, ये है दुनिया की औकात, कि मैं मरने के बाद अपने लिए अपने ही कफन में, अपने ही कब्र में एक मोज़े भी अपने ले जा नहीं सकता। तो याद रखो कि ये जो वक्त है ना, ये बहुत ऐसा वक्त है कि आप जो है दूसरों को देख के जिएं, आप दूसरों के लिए जिएं। तो ये नहीं है कि आप जो हैं सिर्फ ज़िंदगी में रहकर आप सिर्फ अपने बारे में सोचें।
एक्चुअली मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये था कि ज़िंदगी में हम कितनी ही चीज़ों पे जो है अपनी हैसियत दिखाते हैं, अहमियत दिखाते हैं, ये घर हमारा, गाड़ी हमारी, कपड़े हमारे, हमारा हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ। लेकिन जैसे ही हम मरते हैं, सब चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं। हमें कुछ भी, कोई आप देख लें, कोई अमीर, गरीब, कितना ही बड़ा कोई लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, उसको भी उस उतनी ही कब्र मिलेगी, उतनी ही कफ़न मिलेगी। कभी आपने ये सुना कि भई फलाना बहुत अमीर था तो उसे 2 गज़ 2 मरले का कब्र मिली? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो अपनी औकात को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत से लोग बहुत गरीब एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ चीज़ें मैसर आती हैं तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाई हम क्या थे। इनफैक्ट वहाँ की बात भी करना पसंद नहीं करते कि भाई हम लोग ये थे, जबकि अपनी रूट्स से जो है ना हमेशा हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी है ना आज इन्हीं चीज़ों की बदौलत हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी के वो बुरे एक्सपीरियंसेस या एक बात कह लें कि बुरा वक्त नहीं देखते तो शायद आज हम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जब अपने बुरे एरियाज़, बुरी जगहों को देखते हैं ना तो फिर हम आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कितने ही लोग हैं ऐसे हैं जो बहुत वर्स एरियाज़ में जाना भी पसंद नहीं करते हैं कि नहीं भाई वहाँ पे बच्चे इस तरह हैं, वो है, बदबू आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, और गाड़ी पे हमारे स्क्रैचेस आ जाएंगे सो कॉल्ड। तो बात ही सिर्फ ये है कि जो है ना चीज़ों को जो है थोड़ा सा उस तरह लें कि आप जो हैं दूसरों के सामने नहीं, सिर्फ अपने खुदा के सामने सुरखरू हो सकें। चीज़ें आनी जानी चीज़ें आएंगी, फिर सही हो जाएंगी। कितनी ही चीज़ें हैं जो हम लोग भी फेस करते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। चीज़ों का बदलना हमेशा ही का अल्लाह मियाँ का उसूल है। तो ऐसे रहें कि लोग जाने के बाद ना आप लोगों के लिए दुआ करें, ना कि जो है आप लोगों को सोचें कि अबे यार इनके तो अल्लाह माफ़ करे कि गर्दन में सरिया था। तो हमेशा झुक के मिलें, डाउन टू अर्थ रहें, कभी भी किसी को छोटा ना समझें। ये चेक करें आप, हम लोग हैं हालत सफ़र में। ये कपड़े हमने धोए थे जो हमारे को मुँह चढ़ा रहे हैं बुरी तरह। ये वाले जो आप कपड़े देख रहे हैं ये हुआ है पैकेट बना हुआ है जो सारे डोनेट करने के हैं। देन ये कपड़े तह करने के, फोल्ड करने के, और ये जो बॉक्स सूट केसेस है ना जो आपको दिख रहे हैं उसमें हम जा रहे हैं हालत सफ़र में। अब इनको हम चढ़ाएंगे अपने सेलर पे। सेलर कॉल लोकल ज़बान, सेलर की लोकल ज़बान 236। और ये टक से दरवाज़ा बंद हुआ है क्योंकि बाहर का मैं अभी आपको नज़ारा दिखाती हूँ कि बाहर अभी रात के क्या बज रहे हैं, 20 बजे हैं, वो सॉरी 11:30 बज रहे हैं और बाहर हो रहा है क्रिकेट। ठीक, और ये जनाब देखें यहाँ पर कार टीवी देख रहे हैं अपना, और देख रहे हैं शिवा और रुद्रा। ओह माय गॉड, लुक एट माय बेबी इज़ नॉट फीलिंग वेरी वेल, ही इज़ सिक। तो अब ये चीज़ है, ये सीन है कुछ मेरे ड्राइंग रूम का, बिल्कुल ऑफ सीन है, आप समझ रहे होंगे। तो बस ये छोटी सी एक रैंडम सी वीडियो बनाई मैंने, चले आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे बाहर का कुछ नज़ारा, कुछ लोग खाने खाने में मसरूफ़ हैं, कुछ फ्रूट काटने में मसरूफ़ हैं, और यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट। तो बच्चों के घर का तो यही हाल और यही आलम रहता है। व्लॉग बहुत छोटा सा था क्योंकि मुझे ये था कि भाई आप लोग बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाएं कि रोज़ाना एक ही चीज़ दिखा रही हैं। कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश की है। वो कपड़े जो समेटे थे उन्हें ऊपर रखने की कोशिश की है। ये सब चीज़ें छोटा मोटा जितना भी काम किया वो आप लोग के साथ शेयर किया है। और आई होप आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई हो, छोटा सा मेरा टॉपिक भी पसंद आया। तो बस यही मेरा छोटा सा एक क्या कहेंगे, एक नसीहत है, एक क्या कहेंगे, आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या पता कल हमसे वो सब चीज़ें छीन ली जाएं तो फिर हम किसको ब्लेम करेंगे, किसी को भी नहीं कर सकते। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहें और किसी को छोटा बड़ा ना समझें, खुश रहें सबको। बल्कि मुझे तो खुदा की कसम मज़ा आता है गरीबों से मिलकर, और जो हमसे थोड़े से गरीब नहीं कहेंगे इन सेंस के, जो हमसे थोड़े से नीचे होते हैं ना, उनसे मिलके उनके साथ बैठ के इतने अच्छी वाइब्स आती हैं ना, मज़ेदार वाली। और जो थोड़े अमीर होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा अजीब ही फीलिंग आती है कि कहीं हमारा जेस्चर देखना पड़ता है कि हम किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं। तो बड़ा जो है ना लिमिटेड होके उन लोगों से मिलना पड़ता है। तो बस इसी नोट के साथ
कि आज की आपको मेरी ये वीडियो बड़ी यूज़फुल लगी होगी, छोटी सी। और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी कल एक और अच्छे मज़ेदार टॉपिक और व्लॉग के साथ। टॉपिक देना आपने हरगिज़ मुझे नहीं भूलना है, और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सबका बहुत 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 सारा मोस्ट वार्म वेलकम मेरे चैनल पर। और ये सुबह का वक्त है सहरी का, हम सब पढ़ रहे थे कुरान पाक। और इसी नोट के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।